हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी स्टोरी टाइम। इस कहानी का नाम है अंधेरा। आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ, जहाँ सुकून की रातें हर बार अच्छे से बीतती थी। हमारा गांव एक सुरम्य स्थान था, जहाँ रात के समय चिरपिंग फॉन्टस, बौने किलों की राहें और ताजगी भरी हवा का संगीत बना रहता था। परंतु एक रात जब चांदनी की किरणें हमारे छोटे से गांव को आंगन छूने लागी, एक अंधकार ने मेरे दिल को दहला दिया। वह रात थी जब सभी लोग अपने घरों में चले गए थे और चुपचाप सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं भी अपने कुंडलियों की ओर बढ़ रहा था जब मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। थक थक थक। यह ध्वनि कुछ ऐसा था जैसे किसी की गतिविधियों की छाया मेरे घर के बाहर हो रही हो। मैंने चारों ओर झकझोर किया, परंतु बाहर कुछ भी देखा नहीं। शांति की रात में यह अजीब ध्वनि मेरी नींद को भंग कर रहा था। उस रात मैं नींद से जागा हुआ था और वह ध्वनि अब भी सुनाई दे रहा था। मैंने अपने कमरे से बाहर देखा और मेरी आत्मा ने एक बार फिर सुना, थक थक थक। मैंने यह एहसास किया कि यह किसी आत्मा की आवाज थी, लेकिन यह कहाँ से आ रही थी, यह मुझे समझ में नहीं आया। मैंने धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर कदम रखा और ध्वनि की ओर बढ़ा। मेरी कड़ी में से बाहर निकलते ही मैंने वहां कुछ देखा जो मेरी रूह को हिला दिया। गांव के बीच में एक वृक्ष की छांव में एक पुराना, असंज्ञान में बिखरा हुआ पिंजरा था, और उस पिंजरे में एक पुरानी और बर्फीली आत्मा खड़ी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ध्वनि उसी दिशा से आ रही थी। मैंने आत्मा के पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? धीरे धीरे वह मेरी ओर मुड़ी और बोली, मैं एक आत्मा हूँ जो यहाँ अपनी आवाज से सुनाने आई हूँ। मेरी मदद करो। मेरी रूह में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन कुछ बातें बताने के बावजूद मैंने उससे पूछा, तुम्हारी मदद कैसे करूं? आत्मा ने कहा, मेरे साथ कुछ दिन रहो और मेरी कहानी सुनो, फिर तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने इसे मेरे घर ले जाने का निर्णय लिया और वहां जाकर हमने उसकी कहानी सुनी। यह एक पुरानी कहानी थी, एक गुजरे हुए युग से जुड़ी हुई, और वह यहाँ एक आत्मा बनकर आई थी जो अपनी अधूरी कहानी का अंजाम चाहती थी। धीरे धीरे मैंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया और हम दोनों मिलकर गांव को उसकी शांति देने के लिए काम करने लगे। हमने उसकी अस्तित्व को साबित करने के लिए गांव वालों के सामने आए और उन्हें बताया कि एक आत्मा भी हमारे साथ है और उसकी मदद करने का समय आ गया है। गांव वालों ने पहले तो मुझे हंसते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर आत्मा को देखा और उसकी कहानी सुनी तो उनकी आंखों में अछूती दिखाई दी। गांव ने समझा कि हमें उस आत्मा की मदद करनी है और हम सभी ने मिलकर उसकी शांति के लिए प्रयास किया। एक विशेष पूजा के बाद उस आत्मा ने हमें आभास किया कि उसका कारगर निधन हो गया है और वह शांति से विचरण कर रही है। गांव में वायरल हुई इस घटना ने हमें एक सजीव सबक सिखाया कि इंसानियत और आत्मा को मिलकर किसी को भी शांति दिला सकती है, चाहे वह जीवित हो या मृत हो। और उस रात से हमारा छोटा सा गांव एक नया चेहरा पहचानने लगा, जहां आत्मा की कहानी और हमारी मदद का सिलसिला एक नई शुरुआत थी।